हेलो साथियों। तो हम लोग आज नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ दोबारा मिल रहे हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में एक टॉपिक्स पढ़ा, उस टॉपिक्स का नाम रहा अवतल दर्पण से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मेरे में भी यही रहा होगा, यही था। तो हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ के आए। मैंने उसमें आपको 6 पॉइंट पढ़ाया है कि किसी अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। उन 6 बातों में मैं आपको वो 6 बातें दोबारा रिवाइंड करता हूँ, दोबारा दोहराता हूँ, दोबारा रिवाइंड मारता हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर सीख के आए हो तो समझ आएगी। ये बिल्कुल टेंशन नहीं रखिए इस चीज की। तो पहली बात, जब वस्तु अनंत पे थी तो आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था। अगर आपको याद हो तो प्रकृति उसकी वास्तविक और उल्टा थी और आकार वस्तु से बहुत छोटा था। ये तो पहला पॉइंट रहा हम लोग जब पढ़ के आए। दूसरा पॉइंट रहा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो है फोकस से थोड़ा इधर आ जाता है, दूर हटता है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वास्तविक उल्टा हुआ करता है, आकार वस्तु से छोटा रहता है। तीसरी जो बात हम लोग पढ़े वो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख के सीखे हैं। मैंने आपको पढ़ाया जब वो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा हुआ करता है। उसका जो नेचर है, आकार इस समय वस्तु के बराबर ही हुआ करता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और उस बराबर प्रतिबिंब बनता है। मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा दिखेगा। जैसे हम लोग शीशे के सामने खड़े हों तो हम लोगों की लंबाई जितनी ही होगी रहेगी उतनी ही दिखेगी। कब? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तीसरी बात रही। चौथी बात, वस्तु को और थोड़ा आगे लेके गए हम लोग, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब जो आपका बना वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन गया। वास्तविक उल्टा रहा। अब आकार वस्तु से बड़ा हो गया। क्या देखने के लिए मिला? जब वस्तु दूर था तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था। जैसे जैसे वस्तु पास आ रहा था वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा था अवतल दर्पण में। उसके बाद पांचवी बात रही, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे थे, वो मुख्य फोकस पर रखे तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बना, वास्तविक उल्टा रहा और आकार वस्तु से बहुत बड़ा रहा। छठी और अंतिम बात रही, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे, ध्रुव और फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब आप वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण से पाछे, आकार वस्तु से बड़ा रहा। नेचर की बात करें तो आभासी और सीधा रहा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले रे डायग्राम। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो किरण आरेख खींचना सीखेंगे। ठीक, मैं थोड़ा अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। बुक में दोनों रे डायग्राम एक में ही हुआ करते हैं, अवतल का भी उत्तल का भी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग करके सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टू ड्रॉ रे डायग्राम, किरण आरेख खींचना। आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये इसका ध्रुव है जिसको हम लोग पी से शो करते हैं।
ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है, और फिर ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष है ये आपकी। अब देखिए, अगर कोई, सॉरी एक और बात, ये आपकी बीच में मुख्य फोकस भी रहेगी एफ। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये कुछ इस तरह से रिटर्न हो जाएगी। तो इधर पूरे उत्तल दर्पण में हम लोग ये सीखेंगे कि पीछे पाछे साइड मिलने का कोई सवाल होता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग आगे ले जाके फोकस से पास करवाते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात रही कि जब आप क्या होता है, वस्तु को, सॉरी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होंगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। पहली बात रही। दूसरी बात, हम लोग और एक बात सीख के चलेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं, पहली बात आप लोगों ने सीख ली। दूसरी बात यह रही, अगर किसी, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र के सामने से आएगी तो वक्रता केंद्र के सामने से रिटर्न होगी, तो इधर मिलने का कोई सवाल नहीं होता है, इसलिए पीछे वक्रता केंद्र से पास होती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, मुझे लिखवाइए ना, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र के उससे रिटर्न भी होगी पैरेलल, और इधर इस से वो पास होती हुई प्रतीत होगी, मतलब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये दो बातें रही किरण आरेख खींचने में उत्तल दर्पण में। केवल दो बातें सीखते भी हैं कि एक और बता दूं, चलो एक और देखता हूं। सिस्टम वही है, रूल्स वही है। अगर कोई किरण ध्रुव पर गिरेगी तो ध्रुव पर जितने एंगल पर गिरेगी उतने एंगल पर रिटर्न भी होगी, ठीक है। अब इधर मिलने का कोई सवाल नहीं होगा इस दर्पण में, इसलिए हम लोग इसको पाछे दिखाते हुए, पाछे जाती हुई प्रतीत होंगी, समझ आ रहा है। तो ये तीन बातें रहेंगी उत्तल दर्पण में, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसकी दो पोजीशन है, दो ही पढ़नी है, उससे ज्यादा ना पूछा जाता ना हम लोगों को पढ़ना है, और उससे ज्यादा होता भी नहीं है। मैं आपको क्यों नहीं होता है उससे ज्यादा, उस पर भी चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते टॉपिक्स पे। डस्टर यहाँ भी होगा, चलिए। तो इस पे मैंने आपको तीन टाइप से किरणों को
डाल के दिखाया है, 3 टाइप से किरणों को खींच के दिखाया है। ठीक है, चले। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, करना वही है जो पहले से करके आए। ठीक है ना, 3 बातें बतानी है इसमें भी। पहली कौन सी रहेगी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, जिसे हम पोजीशन कह रहे थे। नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा हो, कैसा होगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, चले हम इसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर लें तो लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात करते हैं हम लोग इस पे, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। आप सपोज करो इधर कोई वस्तु है जो बहुत बड़ी सी है और यही आपका अनंत बिंदु है। ठीक है, अब आपको पता है कि अनंत से जो आने वाली किरणें होती हैं वो पैरेलल होती है, समानांतर होती है। इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है, ऐसे सीखिए। आप सपोज करो इधर कोई वस्तु है और वहां से आने वाली किरणें कैसी होगी, समानांतर होगी। अब आपको 2 किरणें यहां से लेके आनी है। ठीक है, तो चाहे तो इसको छोड़ो, रहने दो। मैं आपको जैसा बुक में है वैसा ही पढ़ाता हूँ, अपने तरीके से छोड़ देता हूँ। मैं आज आपको नया देने वाला था, बुक से थोड़ा हट के एकदम, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग दे देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नया चाहिए तो दे दूंगा, परेशान नहीं होना। चले, ये पहली किरण आई, ये दूसरी किरण आई, दोनों इस तरह से रिटर्न होंगी टकरा करके। ये भी रिटर्न होगी। अब इन दोनों किरणों को पीछे मिलने का कोई सवाल है? मतलब ही नहीं है, नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और जब इससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है दोनों किरणें। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको 3 चीजें बतानी है। पहली क्या बतानी थी बेटा, स्थिति। चलो इधर नोट कर देता हूँ, जिससे हम लोग पोजीशन कह रहे थे। दूसरी प्रकृति, जिसे हम लोग नेचर कह रहे थे। तीसरी आकार, जिसे हम साइज कह रहे थे। इस पे तीनों पे बताना है कैसा क्या हुआ है। ठीक, स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। प्रकृति कैसी है, डॉट डॉट लाइन से दिख रही है, कह सकते हैं आप आभासी है। और जो आभासी होता है भैया वो सीधा भी होता है। ठीक है, आकार कैसा, तो वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, ये पहली बात रही उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना में। 2 पॉइंट है, ओनली 2 बातें पढ़नी है। मैंने पहली बात आपको बता दी कि जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर होगा, तो कुछ तरह से इमेज बनता है। तो पहली बात ये मान के चलिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता ही है, बड़ा प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे वस्तु को आगे लेके आओ, चाहे पाछे लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
छोटा। ठीक, तो जो उत्तल दर्पण है छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग इसको अपने साइड मिरर में यूज करते हैं। मतलब जो गाड़ियां हुआ करती हैं उस गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं वो साइड देखने के लिए बगल में, उसको साइड मिरर कहते हैं। यानी आपको जब मोड़ना होता है तो हम लोग उसको चेक करते हैं कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, उसका यूज करते हैं, फिर देख करके मुड़ते हैं। और उत्तल दर्पण का यूज वहां क्यों करते हैं? क्योंकि इस पे प्रतिबिंब छोटा बनता है और ये एरिया बड़ा घेरता है, मतलब दूर तक का एरिया लेके आता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। फिलहाल इसका यूज बहुत बहुत सारे हैं। जब इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे अवतल और उत्तल का और समतल का, तो उस पर चर्चा करेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ और क्यों हुआ, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़े इस पे चर्चा करते हैं। तो पहली बात यह रही, दूसरी बात पे चलते हैं। चले, आपने वस्तु को अनंत और किसके बीच रख दिया? ध्रुव के बीच रख दिया। आप ये थिंक करो कि हम चाहे वस्तु को यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, आप क्या कहोगे? वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में ही तो है ना, और कोई पोजीशन तो हो ही नहीं सकती, और कोई स्थिति हो सकती है क्या? हम कहीं भी रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ, कहीं भी रख ले, आप क्या कहेंगे? सर आपने वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में ही रखा है, तो इसकी इसीलिए दो पोजीशन होती है, इससे ज्यादा होती ही नहीं है। ठीक है, तो चले, पहली ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा हम लोगों ने किरण आरेख डालना सीखा है। और जब ये इस तरह जाती है तो ये लोग कहते हैं इस तरह से परावर्तित होती है, मतलब ये किरणों को फैलाता है। एक ऐसा मिरर है जो किरणों को फैलाता है, तो इस तरह से किरणें फैल जाती है, जैसे कभी कभी आदमी फैलता है। चल, दूसरी कुछ इस तरह से गई और इस तरह से गई, तो इस तरह से रिटर्न भी, तो इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, और ये वक्रता केंद्र से पास होती है पीछे चल के। ठीक है, अब दो परावर्तित किरणें हैं और दोनों आभासी किरणें आपको दिख रही है, ये वाली एक ये वाली, दोनों पीछे चल के मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बना, छोटा सा नन्हा सा। चले, तो आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो आप कह सकते हैं दर्पण के पीछे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। क्या कह सकते हैं? दर्पण के पाछे ध्रुव और फोकस के बीच, नीचे कर लो। दूसरी क्या बतानी? प्रकृति, आभासी सीधा। तीसरी क्या बतानी है? आकार, वस्तु से छोटा। मैंने आपको पहले बताया है कि इससे बड़ा प्रतिबिंब कभी बनता ही नहीं है, वस्तु से छोटा। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो आपके उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में केवल दो पोजीशन पॉइंट थे, दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये दो टाइप के प्रतिबिंब हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सारी चीजों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।